पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी का क्या कहना चाहेंगे? बड़ा दुखद समाचार है। ओम प्रकाश चौटाला जी के न रहने से प्रदेश को भी नुकसान हुआ है और व्यक्तिगत हमारे को भी, जो हमारे पारिवारिक संबंध थे और उन्होंने अपने जीवन काल में हरियाणा की विधायक के तौर पे, सांसद के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा की। आज हरियाणा उनकी सेवाओं से वंचित हो गया। मैं तो कुछ आपकी कोई स्मृति ध्यान में आती हो, क्योंकि लंबा समय तक आप साथ रहे हैं और राजनीतिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी, क्या कहना चाहेंगे? अच्छे थे, हमारे संबंध अच्छे थे और जैसे मैंने कहा हमारे पारिवारिक संबंध थे। उनके जो ताऊ जी थे साहब राम और मेरे स्वर्गीय पिताजी, उनके स्वर्गीय साहब राम जी जेल में भी इकट्ठे थे, सैलानी थे और कांग्रेस की राजनीति में भी बहुत लंबे समय तक साथ रहे। और वो ओम प्रकाश जी आज मुख्यमंत्री थे तो मैं विपक्ष का नेता था। इस प्रकार से विधानसभा में भी हम रहे और काफी हमारा था और उन्होंने अपने जीवन काल में सेवा करी है। सर, मानते हैं कि एक युग का अंत हुआ है आज, क्योंकि बहुत सालों से, काफी सालों से वो पॉलिटिक्स में थे, हरियाणा लगता नहीं था। अभी तो सब वो थे, सक्रिय थे। ऐसा नहीं लगता था इतनी जल्दी वो चले जाएंगे, लेकिन सब अभी मेरे को तो अभी पता लगा। बूढ़ा साहब, हाल फिलहाल में आपकी कोई बातचीत, कभी मुलाकात हुई या आपकी कोई अच्छी याद उनके साथ जो आप याद करते हैं आज उनको? अभी तो सोच के बताऊं कि यादें तो बहुत हैं, अब तो फिर तो लंबी कहानी है ये याद है। अच्छे व्यक्ति थे, हमारे संबंध अच्छे थे, जैसे मेरे बड़े भाई की तरह थे। जिसमें चौधरी देवीलाल का भी नाम लिया जाता है किसान नेता के रूप में, आप देखते हैं उनको भी किसानों के रूप में, नेता के रूप में, किसान नेता के रूप में जिस तरह हरियाणा की सेवा करी। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी का क्या कहना चाहेंगे? बड़ा दुखद समाचार है। ओम प्रकाश चौटाला जी के न रहने से प्रदेश को भी नुकसान हुआ है और व्यक्तिगत हमारे को भी, जो हमारे पारिवारिक संबंध थे और उन्होंने अपने जीवन काल में हरियाणा की विधायक के तौर पे, सांसद के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा की। आज हरियाणा उनकी सेवाओं से वंचित हो गया। मैं तो कुछ आपकी कोई स्मृति ध्यान में आती हो, क्योंकि लंबा समय तक आप साथ रहे हैं और राजनीतिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी, क्या कहना चाहेंगे? अच्छे थे, हमारे संबंध अच्छे थे और जैसे मैंने कहा हमारे पारिवारिक संबंध थे। उनके जो ताऊ जी थे साहब राम और मेरे स्वर्गीय पिताजी, उनके स्वर्गीय साहब राम जी जेल में भी इकट्ठे थे, सैलानी थे और कांग्रेस की राजनीति में भी बहुत लंबे समय तक साथ रहे। और वो ओम प्रकाश जी आज मुख्यमंत्री थे तो मैं विपक्ष का नेता था। इस प्रकार से विधानसभा में भी हम रहे और काफी हमारा था और उन्होंने अपने जीवन काल में सेवा करी है। सर, मानते हैं कि एक युग का अंत हुआ है आज, क्योंकि बहुत सालों से, काफी सालों से वो पॉलिटिक्स में थे, हरियाणा लगता नहीं था। अभी तो सब वो थे, सक्रिय थे। ऐसा नहीं लगता था इतनी जल्दी वो चले जाएंगे, लेकिन सब अभी मेरे को तो अभी पता लगा। बूढ़ा साहब, हाल फिलहाल में आपकी कोई बातचीत, कभी मुलाकात हुई या आपकी कोई अच्छी याद उनके साथ जो आप याद करते हैं आज उनको? अभी तो सोच के बताऊं कि यादें तो बहुत हैं, अब तो फिर तो लंबी कहानी है ये याद है। अच्छे व्यक्ति थे, हमारे संबंध अच्छे थे, जैसे मेरे बड़े भाई की तरह थे। जिसमें चौधरी देवीलाल का भी नाम लिया जाता है किसान नेता के रूप में, आप देखते हैं उनको भी किसानों के रूप में, नेता के रूप में, किसान नेता के रूप में जिस तरह हरियाणा की सेवा करी। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। 1 साल की फीस 6,000 रुपए। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयु
आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और टीपीए पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691